स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिंग हाओ और हान फेई हाई स्कूल स्टूडेंट होते हैं। जिंग हाओ हान फेई को एक लेटर लिखता है जिसमें कि वो बोलता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगे, तब हान फेई उसको इग्नोर कर देती है। जिंग हाओ हान फेई की बातों को सीरियसली नहीं लेता और हर जगह उसको फॉलो करने लगता है। तब हान फेई इरिटेट होकर बोलती है कि तुम मुझे हर जगह फॉलो क्यों कर रहे हो, मुझसे तुम 3 कदम का डिस्टेंस बना के रखना। जब जिंग हाओ को चोट लग जाती है तो हान फेई उसका ट्रीटमेंट करती है और वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। जिंग हाओ बोलता है कि जब भी कभी तुम अपना रास्ता भटक जाओ तो कहीं भी इधर उधर मत जाना, तुम जहाँ गए भी हो मैं तुम्हें ढूंढ के निकाल लूँगा। जिंग हाओ हान फेई को बचाने के लिए खुद ही बस के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 10 साल बीत जाते हैं और हान फेई एक डॉक्टर बन जाती है। हान फेई की स्टाफ बोलती है कि तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो, पर तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। जब हान फेई इसका रीज़न पूछती है तो लेडी डॉक्टर बोलती है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें भी एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि मुश्किल के टाइम पे तुम्हारा साथ दे सके। इस पर हान फेई बोलती है कि तभी तो मैं डेली जिम जाती हूँ ताकि मुश्किल के टाइम पर मुझे किसी और के ऊपर भरोसा करना ना पड़े। तो वो लेडी डॉक्टर बोलती है कि कार एक्सीडेंट की वजह से जिंग हाओ 10 साल से कोमा में है और बाकी के डॉक्टर बोल रहे थे कि आगे उसकी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं ये भी नहीं पता, सो तुम्हें उसका वेट नहीं करना चाहिए और किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए। तो हान फेई बोलती है कि मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती और आपको किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में हान फेई जिंग हाओ से मिलने आती है। वो जिंग हाओ को चेयर में बिठा देती है और बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि इससे तुम्हारे मसल्स को रिलैक्स मिलेगा और तुम्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें फिर से बेड पे ले जाऊंगी। वो जिंग हाओ से बोलती है कि कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है, कितना अच्छा होता कि अगर तुम भी मेरे साथ उसकी शादी अटेंड कर पाते। हान फेई की एक दूसरी फ्रेंड होती है जिसका नाम वैन वैन होता है। वो भी शादी अटेंड करने के लिए मालदीव से आती है। वैन वैन वहाँ पर मेहमानों की लिस्ट देखती है जिसमें लिन लिंग का नेम भी लिखा होता है। ये देख के ताओ उसके हाथ से वो गेस्ट लिस्ट को ले लेती है और टीवी ऑन कर देती है, बोलते कि चलो हम टीवी देखते हैं। दूसरे दिन शादी में लिन लिन वहाँ जाता है। हान फेई उसको पीछे से बोलती है कि आप कौन है। जब वो लिन लिन को देखती है तो बोलती है कि तुम इतने लेट कैसे हो गए। तब लिन लिन बोलता है कि वैन वैन कहाँ है। तब हान फेई बोलती है कि वो ब्राइड के ड्रेस चेंज में उसकी हेल्प कर रही है, अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वैन वैन आती है और लिन लिन उसको देखने लगता है। नाइट में बारिश होने लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद हान फेई एक टूटता तारा देखती है और विश मांगने लगती है। तभी उसके फादर कॉल करते हैं, बोलते हैं कि अभी बहुत रात हो गई है फिर भी तुम जाग रही हो। तब हान फेई बोलती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं विश मांग रही थी तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे। तब उसके पापा बोलते हैं कि कल खाने के टाइम पे घर आ जाना, हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे। हान फेई एक सपना देखती है जिसमें वो जिंग हाओ को फ्लावर और बलून्स के साथ देखती है। वो आगे कुछ और देखती तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो रेडी होकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वो वहाँ देख के शॉक रह जाती है कि कुछ डॉक्टर और नर्स जिंग हाओ को लेकर ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं। वो डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि जिंग हाओ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, आगे क्या होगा हम कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी कुछ होगा उसके लिए तुम प्रिपेयर रहना। ये सुन के हान फेई बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो अपने फादर से मिलने जाती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, फिर भी अपने दुख को छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके फादर को कोई टेंशन हो। खाना खाते टाइम हान फेई का पर्स गलती से नीचे गिर जाता है जिसमें जिंग हाओ का लेटर होता है, वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। हान फेई जल्दी में उस लेटर को अपने पर्स के अंदर छुपा देती है, लेकिन उसके फादर उस लेटर को नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये लेटर तो तुमको जिंग हाओ ने दिया था, तुमने अभी तक इसको अपने पास रखा है। उसके फादर बोलते हैं कि चलो हम आज साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। तब हान फेई बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे आपके साथ ड्रिंक करना पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। जब फादर इसका रीज़न पूछते हैं तब हान फेई बोलती है कि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, सो हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हान फेई एक दूसरा सपना देखती है जिसमें कि जिंग हाओ का पेट फिसल के वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। हान फेई जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी नींद टूट जाती है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या।
फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सपने कभी सच नहीं होते। तभी वहाँ पर पावर कट हो जाता है और लाइट चेक करने के लिए उसके पापा बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर एक रेडियो होता है जिसमें से अपने आप ही सॉन्ग चलना स्टार्ट हो जाता है और चारों तरफ लाइट फैल जाती है। जब हानफे खिड़की से बाहर की ओर देखती है तो उसको जिंगहाओ नज़र आता है। वो बहुत ही शौक होकर उसका पीछा करने लगती है। वो बार बार उसका नाम लेती है, फिर भी वो नहीं रुकता। फिर वो एक गेट के अंदर से होके चला जाता है। तब हानफे अपने आप से बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूँगी। ये बोल के वो भी उस गेट में एंटर कर जाती है। जब हानफे की आंखें खुलती है तो सामने देखती है कि कॉलेज की ओपन सेरेमनी चल रही है। वो बड़ी हैरानी से अपने आसपास नज़र डालती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर जिंगहाओ भी है और वो स्टेज पर स्पीच देने के लिए जाता है। ये देख के हानफे शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि जिंगहाओ तो हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर ये यहाँ पे कैसे है। हानफे धीरे धीरे स्टेज की तरफ जाती है और जिंगहाओ का अचानक से हक कर लेती है। ये देख के जिंगहाओ और बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बाकी सब स्टूडेंट हानफे को किस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक टीचर आते हैं और हानफे को खींच के बाहर ले जाते हैं। जिंगहाओ इतना शॉक्ड था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। टीचर हानफे से बोलते हैं कि ये तुम सेरेमनी में क्या कर रही थी। तब हानफे जिंगहाओ का नेम लेती है। तब टीचर बोलते हैं कि वो सारे न्यू कमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तुम अब हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो, हम तुम्हारे लव लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर गेस्ट के सामने तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तब हानफे अपने बालों को नोटिस करती है। वो बोलती है कि मेरे बाल बिल्कुल वैसे हैं जब मैं हाई स्कूल के टाइम थी। फिर वो अपने कपड़ों को भी नोटिस करती है। वो बोलती है कि ये तो मेरे वही कपड़े हैं जो मैं पहले पहना करती थी। टीचर हानफे को एक सेल्फ रिफ्लेक्शन नोट लिखने को बोलते हैं। हानफे अपने हॉस्टल के रूम में जाती है जहाँ पे वो पहले रहा करती थी। वहाँ पे उसकी रूममेट उससे पूछती है कि तुम अकेले क्यों आई हो। तब हानफे बोलती है कि टीचर ने मुझको रिफ्लेक्शन नोट लिखने को बोला है, क्या तुमको पता है कि वो कैसे लिखते हैं। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं पता। हानफे वहाँ एक बुक देखती है जिसमें 2009 लिखा होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आ गई है। हानफे के बाकी के रूममेट्स भी आ जाते हैं। ताओ हानफे से पूछती है कि टीचर ने तुम्हें कोई हार्ड पनिशमेंट तो नहीं दिया। तब हानफे बोलती है कि नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे रिफ्लेक्शन नोट लिखने को ही बोला है। तब ताओ बोलती है कि जब तुमने जिंगहाओ का अचानक से हक किया तो वहाँ बैठे सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में ज़रूर ही कुछ चल रहा है। बैन ताओ से बोलती है कि तुम्हारे बालों से मेरे शैम्पू की खुशबू आ रही है, क्या तुमने मेरे शैम्पू को यूज़ किया था। ये सुन के हानफे सोचती है कि ये इंसिडेंट तो पहले ही हो चुका है। पास्ट में भी एक बार ताऊ ने बैन का शैम्पू यूज कर लिया था। हानफे टीचर के ऑफिस में जाती है जहाँ टीचर उसको बोलते हैं कि दोबारा ऐसी गलती फिर से मत करना। हानफे उनकी बात मान लेती है। वहाँ पर स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन फॉर्म रखे हुए होते हैं। जब हानफे उनको देखने लगती है तभी वहाँ पे जिंगहाओ आता है। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या स्टूडेंट के प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देखना गलत बात है। हानफे बोलती है कि मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। टीचर जिंगहाओ से बोलते हैं कि ये सभी फॉर्म जाके सभी स्टूडेंट को बांट दो। हानफे भी जिंगहाओ के पीछे पीछे जाने लगती है। हानफे जिंगहाओ से बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। जब जिंगहाओ हाँ बोलता है तब हानफे बोलती है कि क्या तुम वही जिंगहाओ हो जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। तब जिंगहाओ बोलता है कि क्या तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती। तब हानफे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या पता तुम्हारे ब्रेन में किसी और की मेमोरी हो। तब जिंगहाओ बोलता है कि तुम कहानियाँ थोड़ा कम पढ़ा करो। तब हानफे फोर्स करके पूछती है कि बताओ ना, तुम वही जिंगहाओ हो या कोई और हो। तब जिंगहाओ बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। तब हानफे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जिंगहाओ बोलता है कि तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए। ये सुन के हानफे बोलती है कि मेरा मतलब था कि तुम यहाँ हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुशी से उछलने लगती है। पास में एक फव्वारा होता है जो स्टार्ट हो जाता है। वो उसमें भीगते हुए उछलने लगती है। जिंगहाओ उसको खींच के फव्वारे से बाहर लाता है। जिंगहाओ का फ्रेंड उसके और हानफे की पिक को ऑनलाइन में पोस्ट कर देता है, जिस पर बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं। फिर जिंगहाओ के सारे रूममेट मिलकर उसको टीच करने लगते हैं। हानफे जिंगहाओ के रूम के बाहर जाके उसका वेट करने लगती है। तभी जिंगहाओ का एक रूममेट हानफे को देख लेता है। वो बोलता है कि आप वही हो ना जिसने उस दिन जिंगहाओ को हक किया था, आप यहीं रुको, मैं भी जिंगहाओ को बुला के लाता हूँ। जिंगहाओ वहीं पर छुपा हुआ होता है। वो अपने फ्रेंड को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है कि आप यहाँ पर हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बाहर ढूंढ रही है।
तब जिंगहाओ हानफे के पास जाता है। वो हानफे से बोलता है कि अगर तुमको मुझसे बात करनी है तो मुझे मैसेज कर देना या फिर कॉल कर देना। तब हानफे बोलती है कि मैंने मैसेज किया था लेकिन तुमने उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। मैंने कॉल भी ट्राई किया था लेकिन तुम्हारा कॉल आउट ऑफ सर्विस आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे फ़ोन में बैलेंस डलवा दिया। तब जिंगहाओ बोलता है कि वो मेरा पुराना नंबर था, मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया। जिंगहाओ देखता है कि उसका फ्रेंड उन दोनों की बातें सुन रहा था, इसलिए वो हानफे को किसी और जगह जाने के लिए बोलता है। जिंगहाओ हानफे के पास बैलेंस के पैसे भेजता है। तब हानफे बोलते है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। तब जिंगहाओ बोलता है कि ग्रुप में तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर था, सो मैंने सेव कर लिया था। इस पर हानफे बोलती है कि मैं तो किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे भी ऐड करो ना उस ग्रुप में। तब जिंगहाओ हानफे को उस ग्रुप में ऐड कर देता है। वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ पर हानफे जिंगहाओ को एक चॉकलेट देती है, लेकिन जिंगहाओ वो चॉकलेट नहीं खाता। तो हानफे बोलती है कि तुम्हें ये वाला फ्लेवर पसंद नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे फ्लेवर है। फिर वो अपना बैग निकाल के उसमें से ढेर सारे फ्लेवर के चॉकलेट निकालती है। वो बोलती है कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट? जिंगहाओ अपने आसपास देखता है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो उन लोगों को देख रही होती है। जिंगहाओ बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमें गलत समझें। हानफे को कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलती है कि गलत क्या समझेंगे? तब जिंगहाओ बोलता है कि हमारे रिलेशन को गलत ना समझें, क्योंकि तुम एक लड़की हो और आगे जाके ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, सो इसलिए हमें अब डिस्टेंस में रहना चाहिए। तब हानफे पूछती है कि कितनी दूरी के डिस्टेंस में रहेंगे? तब जिंगहाओ बोलता है कि 3 मीटर। तब हानफे मना करती है, वो बोलते हैं कि बस 3 स्टेप के डिस्टेंस में ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। जिंगहाओ उसकी बात मान लेता है। हानफे सोचती है कि क्या सच में जिंगहाओ को मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं है, फिर से सब कुछ एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं।